जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फैक्ट विद रवि में। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बिहार पुलिस टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 10 पढ़ने वाले हैं, जो आपके खान सर के द्वारा लिया गया। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। और देखिए, ये आपका पूछा कब गया था, तो ये आपका पूछा गया था 20 जून 2025 को पूछा गया। ठीक, ये आपका 10वां है। इससे पहले हमने 9 तक पूरा कंप्लीट पढ़ लिया है। यदि आप लोगों ने वो सारी वीडियो नहीं देखी तो जाके देख लीजिए। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब वीडियो को अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में कब स्थापित किया गया है। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पूर्व मध्य रेलवे जिसका मुख्यालय हाजीपुर है, कहाँ पर स्थित है, तो ये बिहार में स्थित है। पहले कहाँ पर स्थित है, बिहार में स्थित है। और इसकी स्थापना कब शुरुआत की गई थी, तो 1 अक्टूबर, क्या हो जाएगा, 1 अक्टूबर 1 अक्टूबर सन 2002 में इसकी स्थापना कब हुई, 1 अक्टूबर सन 2002 में इसकी स्थापना किया गया। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्पिनिंग जेनी मशीन का आविष्कार किसने और कब किया था, तो आपको बताना है यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। स्पिनिंग जेनी मशीन का आविष्कार किसने और कब किया था, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जेम्स हारग्रीव्स 1764 में। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी विधेयक को जनता की राय के लिए भेजा जाए तो यह प्रक्रिया किस पठन में आती है, तो ये बताएंगे यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी कि द्वितीय पठन में आती है। ठीक, किसके, द्वितीय पठन में आती है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4। द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक पुस्तक में मॉन्टेस्क्यू ने सरकार की शक्ति का विभाजन किन अंगों के बीच प्रस्तावित किया था। तो 4 का राइट आंसर आपको बताना है, जो कि हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। नेक्स्ट है यहाँ पे 5वां। वर्साय की संधि कब और कहाँ हस्ताक्षरित की गई थी, तो यहाँ पे 5वें का राइट आंसर आपको बताना है कि वर्साय की संधि कब और कब हस्ताक्षरित हुआ था, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर 28 जून 1919 पेरिस में हुआ था। ठीक, कहाँ पर, 1919 पेरिस में हुआ था। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, मैगलेन की प्रमुख उपलब्धि क्या थी, तो बताएंगे यहाँ पे मैगलेन की प्रमुख उपलब्धि क्या थी। तो पृथ्वी की पहली समुद्र परिक्रमा किसने किया, तो मैगलन ने किया था। ठीक, एक पुर्तगाली नाविक फर्डिनेंड मैगलन ने 1519 में एक स्पेनिश अभियान का नेतृत्व किया, जिसका उद्देश्य पश्चिम दिशा से भारत का समुद्री मार्ग खोजना था। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कटीली वनस्पति की जड़ें सामान्यतः गहरी क्यों होती हैं, तो इसका राइट आंसर प्राप्त बताना है आपको, क्या हो जाएगा, तो ये हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, पानी प्राप्त करने के लिए। ठीक, क्या, पानी प्राप्त करने के लिए। बिहार राज्य में सर्वाधिक लिंग अनुपात किस जिले में पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, कहाँ हो जाएगा, जल्दी बताइए, तो गोपालगंज में हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा, गोपालगंज में हो जाएगा सबसे ज़्यादा। और यहाँ पे कितना है, यहाँ पर आपका है 1000 पुरुषों पर 1021 महिलाएं हैं। ठीक, तो सबसे ज़्यादा आपका पूछेगा तो गोपालगंज हो जाएगा। और पटना में पूछेगा तो 1000 पे कितना है, 873 हो जाएगा। दरभंगा में 2011 के अनुसार 914 हो जाएगा। और आपका मधुबनी में पूछेगा तो 943 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, मोरक्को को लेकर ब्रिटेन और फ्रांस के बीच किस वर्ष समझौता हुआ था, जिसमें ब्रिटेन को मिस्र और फ्रांस को मोरक्को मिला, तो बताएंगे यहाँ पे कब हुआ था समझौता। तो मोरक्को को लेकर ब्रिटेन और फ्रांस के बीच 1904 में समझौता हुआ था। ठीक, कब हुआ था, 1904 में समझौता होता है, जिसे एतांत कोर्दियाल कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। वियना सम्मेलन 1815 की मेजबानी किसने की थी, तो यहाँ पे 10वें का राइट आंसर आपको बताना है, तो ये हो जाएगा मेटरनिख ने। किसने की थी, मेटरनिख। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जब कोई सरकार लोकसभा या विधानसभा में विश्वास मत हासिल नहीं कर पाती है तब कौन से चुनाव कराए जाते हैं, तो यहाँ पे 11 का राइट आंसर बताइए, तब होता है मध्य अवधि चुनाव होता है। ठीक, मध्य अवधि चुनाव होता है आपका। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट। घाना देश स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले किस नाम से जाना जाता था, तो उसे क्या बोलते थे, उसे गोल्ड कोस्ट बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते थे, गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाता था पहले। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 13। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित तटीय मैदान की विशेषता क्या है,
तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, तो ये हो जाएगा सकरा और खंडित, तो हो जाएगा संकरा और खंडित है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 14। निम्न में से किस देश में संसद को ड्यूमा कहा जाता है? तो ड्यूमा कहाँ बोलते हैं, जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर। तो रूस की संसद का नाम क्या होता है? ड्यूमा होता है, ठीक। और रूस की संसद का नाम ड्यूमा होता है। जापान का डायट होता है, ठीक, जापान का डायट होता है। और फ्रांस की संसद को क्या बोलते हैं? तो फ्रांस की संसद को नेशनल असेंबली बोलते हैं, ठीक। क्या बोलते हैं? नेशनल असेंबली हो जाएगा, नेशनल असेंबली बोलते हैं, ठीक से लिख लेंगे आप लोग, नेशनल असेंबली। अमेरिका के संसद को क्या बोलते हैं? तो अमेरिका के संसद को कांग्रेस बोलते हैं, ठीक। क्या बोलते हैं? कांग्रेस बोलते हैं, ठीक। तो याद रखेंगे ये सब। आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 लिखा हुआ है यहाँ पे, जब कोई सामाजिक अंतर किसी अन्य अंतर के साथ मिल जाता है और लोग स्वयं को अलग समुदाय का मानने लगते हैं, तो यह स्थिति क्या कहलाती है? तो उस स्थिति को बोलते हैं सामाजिक विभाजन बोलते हैं, ठीक। क्या? सामाजिक विभाजन। आगे, ग्राम सभा में कौन कौन से सदस्य होते हैं? तो ग्राम सभा में आपके कौन से सदस्य होते हैं? तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर सी, सभी वयस्क नागरिक जो मतदाता सूची में पंजीकृत हो। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 17। वित्तीय आपातकाल की स्थिति में किसकी वेतन एवं भत्तों में कटौती की जा सकती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, केंद्र और राज्य दोनों के अधिकारियों के हो जाएगा, ठीक। और वित्तीय आपातकाल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के अंतर्गत लगाया जाता है, ठीक। तो कितना हो जाएगा? 360 के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 18। जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व किस शर्त पर स्वीकार किया था? तो 18वें का राइट आंसर हो जाएगा आंदोलन शांतिपूर्ण और असहयोग अहिंसक रहेगा, ठीक। यानी कि शांतिपूर्वक किया जाएगा आंदोलन को। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन नवीकरणीय श्रेणी में आता है? तो 19 का राइट आंसर आपको बताना है, तो ये हो जाएगा आपका सौर ऊर्जा हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20। थार मरुस्थल के तेज हवाओं वाले दक्षिणी भाग में बालू के टीलों की ढाल कैसी होती है? तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा लंबी, सरल और लहरदार होती हैं, ठीक। लंबी, सरल और लहरदार। आगे, सतत विकास की संकल्पना किस रिपोर्ट में प्रस्तुत की गई थी? तो 21 का राइट आंसर आपको यहाँ पे बताना क्या हो जाएगा? तो 21 का हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा साझा भविष्य हो जाएगा, ठीक, आवर कॉमन फ्यूचर। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। पाटलिपुत्र की स्थापना किस शासक ने की थी? तो यहाँ पे बताना है क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो अजातशत्रु हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक। क्या हो जाएगा? अजातशत्रु। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, यदि एक सामान्य विधेयक को लोकसभा में पेश किया गया है तो उसकी पहली पठन की प्रक्रिया में क्या आवश्यक नहीं है? तो यहाँ पे बताना है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 23 का राइट आंसर? तो ये हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, विधेयक पर तुरंत मतदान किया जाता है, यह आवश्यक नहीं होता है आपका। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, गदर पार्टी की स्थापना 1913 में अमेरिका और कनाडा में किस राष्ट्रवादी नेता की प्रेरणा से हुई थी? तो किसने किया था? लाला हरदयाल ने किया था, ठीक, गदर पार्टी की स्थापना। आगे बढ़ेंगे हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जब बिजली चमकती है और कुछ देर बाद गरजने की आवाज़ सुनाई देती है तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण क्या होता है बताएंगे यहाँ पे। तो इसका कारण हो जाएगा कि प्रकाश की गति ध्वनि की तुलना में अधिक होती है, ठीक। यानी कि प्रकाश की गति ध्वनि की तुलना में ज़्यादा होती है। आपने अक्सर ये देखा होगा कि बादल में क्या होता है, पहले क्या होगा, प्रकाश की गति आएगी यानी कि चमक दिखाई देगी, उसके बाद उसकी ध्वनि सुनाई पड़ेगी कुछ सेकंड बाद। आगे देखते हैं यहाँ पे, गैलीलियो ने अपनी पुस्तक स्टारी मैसेंजर में निम्न में से किस खगोलीय खोज का वर्णन किया है? तो किसका वर्णन किया था बताएंगे यहाँ पे। तो ये हो जाएगा चंद्रमा पर पहाड़ और आकाश गंगा की खोज का वर्णन किया था उन्होंने। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, भूटान किस पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है? तो बताएंगे यहाँ पे भूटान किस पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है? तो ये हो जाएगा पूर्वी हिमालय, ठीक, किसमें है? पूर्वी हिमालय क्षेत्र में है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 28। जब पेशा पीढ़ी दर पीढ़ी स्वतः आगे बढ़ता है और स्थायी रूप लेता है तो इसे क्या कहा जाता है? तो क्या बोलेंगे यहाँ पे इसका राइट आंसर? जब पेशा पीढ़ी दर पीढ़ी स्वतः आगे बढ़ता है और स्थायी रूप ले लेता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो इसे जाति बोलते हैं, ठीक। क्या बोलते हैं? जाति बोलते हैं उसे। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 29। अर्थशास्त्र में उत्पादन का क्या अर्थ है? तो 29 का राइट आंसर बताना है कि अर्थशास्त्र में उत्पादन का क्या अर्थ होता है।
तो ये होता है उपयोगिता का सृजन होता है, ठीक। क्या होता है? उपयोगिता का सृजन। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 30, विस्थापन के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो 30 का राइट आंसर आपको बताना है यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। विस्थापन का परिमाण तय की गई दूरी के बराबर या उससे कम हो सकता है। विस्थापन क्या है? विस्थापन एक सदिश राशि है जिसका मतलब होता है किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति में अंतिम स्थिति तक की सीधी रेखा में दूरी तथा उसकी दिशा में होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 31, निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम द्वारा व्याख्यायित की जा सकती है? तो यहाँ पे 31 का राइट आंसर बताएंगे तो ये हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर कक्षीय गति करना। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे 32, निम्न में से कौन सा मानवीय पूंजी का उदाहरण है? तो 32 का राइट आंसर बताना है, निम्न में से कौन सा मानवीय पूंजी का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वास्थ्य, प्रशिक्षण, शिक्षा, उपयुक्त, सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, जब प्रकाश की किरणों के मार्ग में कोई बहुत छोटी अपारदर्शी वस्तु आती है तो प्रकाश की कौन सी प्रवृत्ति देखी जाती है? तो यहाँ पे 33 का राइट आंसर आपको बताना है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश वस्तु के चारों ओर मुड़ता है। नेक्स्ट है यहाँ पे 34, बेरोजगारी की परिभाषा के अनुसार व्यक्ति को कब बेरोजगार कहा जाता है? तो बताएंगे यहाँ पे इसका राइट आंसर कब बोलते हैं बेरोजगार, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जब वह काम करना चाहता है, योग्यता भी रखता है, लेकिन काम ना मिले तब उसे बेरोजगार बोलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे अगला क्वेश्चन 35, विद्युत धारा के ताप प्रभाव का उपयोग निम्न में से किसमें किया जाता है? तो 35 का राइट आंसर आपको बताना है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाता है सी, यानी कि विद्युत इस्त्री में किया जाता है इसका उपयोग, ठीक। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 36, भारत में 1991 के बाद वैश्वीकरण, निजीकरण और उदारीकरण के कारण क्या प्रमुख परिवर्तन आया? तो बताएंगे यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, लोगों को विदेशी वस्तुओं की सेवा आसानी से प्राप्त होने लगी। आगे देखते हैं यहाँ पे 37, जब किसी चुंबक को कंपास सुई के पास लाया जाता है तो कंपास सुई किसके साथ संरेखित हो जाती है? तो 37 का राइट आंसर बताना है, जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के साथ क्या हो जाती है? संरेखित हो जाती है। आगे देखते हैं यहाँ पे, तुंगभद्रा बांध किस दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो 38 का राइट आंसर बताना है यहाँ पे, ये हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, राइन नदी के किनारे स्थित कौन सा शहर है? तो 39 का राइट आंसर बताना है यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कोलोन। कोलोन क्या है? जर्मनी का है, प्रमुख शहर है जो राइन नदी के किनारे स्थित है। ये कहाँ है? जर्मनी का है। नेक्स्ट है यहाँ पे, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? यानी कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1 जनवरी 1995, कहाँ लिखा हुआ है? 1 जनवरी 1995 में इसकी स्थापना हुई थी और यह संगठन गैट का उत्तराधिकारी है जो 1948 से कार्य कर रहा था, ठीक। अब इसका मुख्यालय कहाँ पर है? अगर इसका मुख्यालय पूछेगा आपका तो क्या बताएंगे इसका मुख्यालय? तो इसका हो जाएगा जिनेवा, यानी कि स्विट्जरलैंड में है, ठीक। जिनेवा में हो जाएगा इसका राइट आंसर मुख्यालय। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, निम्न में से कौन सा कथन सही है? चलिए देखते हैं यहाँ पे कौन सा कथन सही है। यहाँ पे तो पढ़ेंगे यहाँ पे और बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये हो जाता है ऑप्शन नंबर 4 हो जाता है, ठीक। गैस उस पात्र को पूरी तरह भर देती है जिसमें उसे रखा जाता है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 42, प्रतिरोधकता यानी कि रेसिस्टिविटी क्या हो जाएगा? रेसिस्टिविटी की एसआई इकाई क्या है? प्रतिरोध का मात्रक पूछा है तो क्या होता है? ओम मीटर होता है, ठीक, ओम मीटर। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं, लेकिन विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक। क्या मनाते हैं? 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट 44, आरबीएल बैंक लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बताएंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई में स्थित है, ठीक, इसका मुख्यालय। और इसकी स्थापना कब हुआ था? 1943 में इसका स्थापना हुआ था। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 45,
2025 की एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 10,000 मीटर और 5,000 मीटर दोनों स्पर्धाओं में 13 मिनट 24.78 सेकंड के रिकॉर्ड समय के साथ दोहरे स्वर्ण पदक जीतने वाले एथलीट थे। तो उन एथलीट का नाम था गुलवीर सिंह नाम था। ठीक, क्या नाम था? गुलवीर सिंह नाम था। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 46 राष्ट्रीय खेलों के 39वें संस्करण का आयोजन जो 2027 में प्रस्तावित है कहाँ किया जाएगा? तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा ये मेघालय में किया जाएगा। ठीक, मेघालय हो जाएगा आपका। आगे देखेंगे यहाँ पे संघाई सहयोग संगठन SCO की स्थापना कब हुई थी? तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा आपका 2001 में इसकी स्थापना हुई थी। 15 जून 2001 हो जाएगा इसका राइट आंसर, 15 जून 2001। आगे देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सीप किला दर्रा। सीप किला दर्रा किन दो क्षेत्रों को जोड़ता है? तो सीप किला दर्रा किन दो क्षेत्रों को जोड़ता है? तो ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश और तिब्बत को जोड़ता है। ठीक, क्या हो जाएगा? सीप की सिपकी ला दर्रा किन किन दो क्षेत्रों को जोड़ता है? तो हिमाचल प्रदेश और तिब्बत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे संजय मल्होत्रा को नियुक्त किया गया। तो संजय मल्होत्रा को 26वें RBI गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया। आगे बढ़ेंगे अब यहाँ पे राजीव गांधी वन संवर्धन योजना का उद्घाटन किया गया। तो कहाँ पर किया गया है? तो हमीरपुर में किया गया है। ठीक, कहाँ पर? हमीरपुर में किया गया है। और इस योजना की शुरुआत कब से हुई? 2 जून 2025 से, यानी कि हाल ही में हुई है 2 जून 2025। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे 51 देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हाल ही में पद्म पुरस्कार 2025 में बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी को मरणोपरांत किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पे 51 का राइट आंसर बताना है। तो पद्म भूषण से सम्मानित किया गया उन्हें। ठीक, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 52 वह संस्था जहां दिनेश पंत और रत्नाकर पटनायक को प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है, तो वो कौन सी संस्था है? तो वो हो जाएगी भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे भारतीय सरकार द्वारा शुरू किए गए प्रथम राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कारों में से कौन सा पुरस्कार जीवन भर के उत्कृष्ट योगदान के लिए सर्वोच्च सम्मान माना जाता है? तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा विज्ञान रत्न पुरस्कार। क्या होता है वो? विज्ञान रत्न पुरस्कार। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे जब बर्फ जल में तैरती है तो वह किस सिद्धांत को दर्शाती है? तो क्या बोलेंगे? आर्किमिडीज का सिद्धांत। क्या होता है चलिए देखते हैं। तो बिल्कुल सही है, आर्किमिडीज के सिद्धांत को दर्शाती है। इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, जब कोई वस्तु किसी द्रव पर पूरी या आंशिक रूप से डूबी होती है तो उस पर एक ऊपर की ओर लगने वाला बल कार्य करता है जिसे अपकर्ष बल कहते हैं। ठीक, तो ये हो जाता है आपका आर्किमिडीज का सिद्धांत होता है। ठीक, एक दूसरा और लिखा हुआ है यहाँ पे बर्फ का घनत्व जल से कम होता है, इसलिए जब वह जल में डाली जाती है तो वह जल को विस्थापित करके ऊपर की ओर बल अनुभव करती है और तैरने लगती है। यह पूरी तरह से आर्किमिडीज के सिद्धांत का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 55 कप की अपेक्षा प्लेट से हम गर्म दूध या चाय जल्दी क्यों पी लेते हैं? क्योंकि प्लेट में सतह क्षेत्र अधिक होता है और जल्दी से ठंडी हो जाती है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 56 संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया है? तो ये 2026 हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे 57 पद्म पुरस्कार 2025 में बिहार के कितने हस्तियों को सम्मानित किया गया है पद्म पुरस्कार से? तो ये हो जाएगा 7। क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा आपका राइट आंसर। ध्यान से सुनिएगा, नाम सुन लीजिएगा। तो सबसे पहले आपका हो जाएगा शारदा सिन्हा। तो शारदा सिन्हा को दिया गया है मरणोपरांत। ठीक, एक नाम लिखेंगे यहाँ पे शारदा सिन्हा हो जाएगा एक, इन्हें मरणोपरांत दिया गया पद्म पुरस्कार। फिर है सुशील कुमार मोदी, अभी ऊपर एक क्वेश्चन आया था इसका, सुशील कुमार मोदी इनको दिया गया। ठीक, दूसरा हो गया। तीसरा है आपका किशोर कुणाल, किशोर कुणाल हो जाएगा आपका, किशोर कुणाल हो जाएगा, इनको भी मरणोपरांत दिया गया। फिर है तीसरा के बाद भीम सिंह भवेश, अब ये हो गया। अब देखेंगे नेक्स्ट लिखेंगे यहाँ पे चौथा भीम सिंह भवेश। तो भीम सिंह भवेश हो जाएगा, ये भीम सिंह भवेश हो जाएगा चौथा, समाज सेवा के लिए दिया गया था। फिर है हेमंत कुमार, हेमंत कुमार, हेमंत कुमार को दिया गया। ठीक, हेमंत कुमार को दिया गया था, तो इनको दिया गया है आपका चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया। ठीक, चिकित्सा लिख लेंगे यहाँ पे, अगर लिखना चाहें तो चिकित्सा हो जाएगा आपका।
फिर है आपका निर्मला देवी। निर्मला देवी को दिया गया किसके लिए? कला के क्षेत्र में दिया गया, ठीक, पद्म पुरस्कार। तो कला लिख लेंगे यहाँ पे। अब एक लास्ट वाला लिख लेंगे यहाँ पे, क्या बचा है आपका? विजय विजय क्या लिखा हुआ है? विजय नित्यानंद, विजय नित्यानंद नित्यानंद विजय नित्यानंद सुरेश्वरी को दिया गया अध्यात्म के लिए दिया गया, ठीक, अध्यात्म हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेंगे अध्यात्म। तो इन सातों लोगों को आपको पद्म पुरस्कार दिया गया है 2025 में बिहार में। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 58, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ग्रेफाइट के बारे में सही है? तो ग्रेफाइट क्या होता है? यह चिकना और फिसलन वाला होता है, ठीक, यह चिकना और फिसलन वाला होता है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 59, मोमबत्ती की लौ का पीला रंग किसके कारण होता है? तो मोमबत्ती की लौ का पीला रंग जो होता है कार्बन कणों की चमक के कारण होता है, ठीक, कार्बन कणों की चमक के कारण। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे 60, हाल ही में बिहार के किस रेलवे मंडल ने अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे कर लिए हैं? तो ये हो जाएगा आपका दानापुर मंडल हो जाएगा, ठीक, याद रखेंगे दानापुर मंडल। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1925 को हुई थी, ठीक, 1 जनवरी 1925 में हुई थी। अब 2025 चल रहा है, यानी कि 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं। आगे देखेंगे यहाँ पे, हाल ही में बिहार का पहला प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संस्थान कहाँ खोला गया है? तो ये भागलपुर में खोला गया, ठीक, कहाँ पर? भागलपुर में खोला गया है। 19 जनवरी 2025 को खोला गया, ठीक, 19 जैन 2025। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 62, 38वें राष्ट्रीय खेलों में बिहार की महिला रग्बी टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रजत पदक जीता है, ठीक, कौन सा पदक? रजत पदक जीता है, सिल्वर मेडल। आगे देखेंगे यहाँ पे, एथेनॉल का प्रयोग निम्न में से किसमें किया जाता है? तो 63 का राइट आंसर हो जाएगा टिंचर, आयोडीन, कफ सिरप और टॉनिक जैसी दवाओं में इसका प्रयोग किया जाता है। फार्मूला क्या होता है? C2H5OH होता है, ठीक, जिसे अल्कोहल बोलते हैं। आगे, हाल ही में बिहार विधानमंडल परिसर में नेवा सेवा केंद्र का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया है, ठीक। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 65, हाल ही में महावीर मंदिर पटना में किस व्यक्ति की स्मृति में डाक विभाग द्वारा विशेष आवरण का विमोचन किया गया? तो 65 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आचार्य किशोर कुणाल हो जाएगा, ठीक, आचार्य किशोर कुणाल। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा धातु सामान्य तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है? तो वो होता है पारा होता है, ठीक, क्या होता है? पारा होता है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 67, गर्मा गर्म खाने की गंध दूर तक क्यों फैलती है जबकि ठंडे खाने की गंध पास जाकर ही महसूस होती है? तो 67 का हो जाएगा क्योंकि गर्मी गैसों के विसरण को तेज करती है, ठीक, क्या हो जाएगा? गर्मी जो है गैसों के विसरण को तेज कर देती है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 68, स्विमिंग पूल में गोताखोर द्वारा पानी को काट पाने से पदार्थ का कौन सा गुण प्रकट होता है? तो 68 का राइट आंसर आपको बताना है, ये हो जाएगा द्रव की तरलता का पता चलता है, ठीक, द्रव की तरलता का गुण प्रकट होता है। आगे, बिहार में कुल कितने प्रशासनिक प्रमंडल हैं? तो बिहार में कुल कितने प्रशासनिक प्रमंडल हैं? तो 9 हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 9, ठीक, कितने हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे आपके। और जिला पूछेगा तो 38 बोलेंगे, जिला कितना हो जाएगा? 38 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 70, सेरिबलम मस्तिष्क का कौन सा कार्य करता है? तो सेरिबलम जो होता है संतुलन और मुद्रा बनाए रखता है, ठीक, मुद्रा को बनाए रखता है। नेक्स्ट है यहाँ पे 71, टेंड्रिल के सहारे की ओर मुड़ने की प्रक्रिया में कौन सा पादप हार्मोन प्रमुख भूमिका निभाता है? तो 71 का राइट आंसर आपको बताना है, तो ये हो जाता है ऑक्सिन हो जाएगा, ठीक, क्या हो जाएगा? ऑक्सिन। आगे देखते हैं यहाँ पे, उत्तक संवर्धन तकनीक का मुख्य लाभ क्या है? तो 72 का राइट आंसर आपको बताना है यहाँ पे, तो ये हो जाता है रोग मुक्त वातावरण में एक ही जनक से कई पौधे उगाना। नेक्स्ट है यहाँ पे 73, प्रजनन की प्रक्रिया में कौन सी क्रिया शामिल होती है? तो 73 का राइट आंसर बताना है, तो डीएनए की प्रतिलिपि और अतिरिक्त कोशिकीय तंत्र का निर्माण। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 74, कोशिका का सबसे पहले अवलोकन किसने और कब किया था? तो 74 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे बताना है, सबसे पहले तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था।
नेक्स्ट है यहाँ पे 75, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके एंजाइम झिल्ली फटने पर पूरी कोशिका को पचा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल ऊतक है? तो 76 का राइट आंसर आपको बताना है, जो कि हो जाएगा स्क्लेरेनकाइमा हो जाएगा, ठीक, स्क्लेरेनकाइमा। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे 77, बिहार राज्य का राजकीय पंछी कौन सा है? तो वो तो आपको मालूम है, गौरैया होता है, ठीक, क्या होता है? गौरैया होता है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 78, ब्रायलर मुर्गियों को मुख्यतः किस उद्देश्य से पाला जाता है? तो क्या हो जाएगा? मांस उत्पादन के लिए पाला जाता है, ठीक। नेक्स्ट है यहाँ पे 79, कार्बनिक खेती में नीम की पत्तियों और हल्दी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो ये हो जाएगा जैविक कीटनाशक के रूप में किया जाता है इसका उपयोग। नेक्स्ट है यहाँ पे 80, बिहार राज्य की पूर्व दिशा में कौन सा राज्य स्थित है? तो पूरब में आपका पश्चिम बंगाल है, ठीक, क्या हो जाएगा? पूरब में पश्चिम बंगाल है। उत्तर में क्या है? उत्तर में आपका नेपाल हो जाएगा, ठीक, उत्तर में आपका नेपाल है, ठीक। पूरब में पश्चिम बंगाल, उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड हो जाएगा, दक्षिण में झारखंड हो जाएगा, ये दक्षिण में है आपका। और क्या हो जाएगा? पूरब में पश्चिम बंगाल, दक्षिण में झारखंड, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, और पश्चिम में क्या पूछेगा? तो पश्चिम, ये पश्चिम में है आपका, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, ठीक, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 81, अब ये मैथ के क्वेश्चन है तो इसको आप लोग सॉल्व करिएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 30.28 हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेके करिएगा। यहाँ पे देखेंगे 82, और जब 82 को सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 0.5 आ जाएगा इसका मान। नेक्स्ट है यहाँ पे 83, और जब 83 को सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो इसका राइट आंसर आ जाता है 7। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 84, और जब 84 को सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 2 आ जाएगा आपका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 85, और देखते हैं यहाँ पे 85 का क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर जब सॉल्व करेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 13 आ जाएगा, ठीक, क्या हो जाएगा? 13। नेक्स्ट है यहाँ पे 86, इसको जब सॉल्व करेंगे, थोड़ा मुश्किल है लेकिन करने में प्रयास करिएगा, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2:1 आएगा इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 87, और जब 87 को सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 128, 128, ये रोड लिखा हुआ है, रोड 5 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखेंगे यहाँ पे 88, यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्ट्स द फॉलोइंग सेंटेंस, डू यू नो हाउ ऑपरेट अ कंप्यूटर? तो ये आपका सही है, ये आपका गलत है, इसमें से चूज करके बताना है यहाँ पे सेंटेंस में क्या लिखा जाएगा, ठीक, यहाँ से यहाँ तक, ठीक। तो क्या हो जाएगा? डू यू नो हाउ टू ऑपरेट, ठीक, क्या हो जाएगा? हाउ टू ऑपरेट अ कंप्यूटर, ठीक, क्या तुम्हें मालूम है कि कंप्यूटर को कैसे ऑपरेट करते हैं? नेक्स्ट तो देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 89, select the most appropriate meaning of the given idiom, hit the sack। तो hit the sack का मतलब होता है कि बिस्तर पर जाना होता है, ठीक, तो बिस्तर पर जाना, इसमें क्या हो जाएगा? टू गो टू बेड, सिंपल सा था ये। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए ये क्या लिखा होगा, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, यह सच नहीं हो सकता, तो इसको क्या बोलेंगे? इट कैन नॉट बी ट्रू, क्या हो जाएगा? इट कैन नॉट बी ट्रू हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 91, देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन अ पैसिव वॉइस, आई टोल्ड देम द सीक्रेट ऑफ माई सक्सेस। तो इसका पैसिव वॉइस बताना है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दे वर टोल्ड द सीक्रेट ऑफ माई सक्सेस बाय मी हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 92, देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, तो आपको सही करना है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे लिखा हुआ है पीपल डज नॉट नो द ब्लेसिंग ऑफ द हेल्थ टिल दे लॉस इट, तो यहाँ पे डज नॉट के जगह पे क्या प्रयोग करना है, ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पीपल, और पीपल यानी कि बहुवचन है तो कि डू का प्रयोग करेंगे, ठीक, तो क्या हो जाएगा? डू नॉट नो, क्या हो जाएगा? डू नॉट नो हो जाएगा यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 93, चलिए देखते हैं यहाँ पे, तो रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट, तो ये आपका पैराग्राफ दिया हुआ है पूरा एक पैसेज, तो इसको आपको पढ़ना है, फिर इसके हिसाब से आपको आंसर देना है। देखते हैं यहाँ पे, इसको पढ़ लीजिएगा आप, बड़ा बहुत है, स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ सब स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिएगा अच्छे से। अब यहाँ पे आपको आंसर बताना है यहाँ पे, तो जो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, ये हो जाएगा ए लार्ज नंबर ऑफ अनयूजली बिग क्रैब्स हो जाएगा, ठीक, पढ़िएगा, आपका राइट आंसर जो है यही आएगा आपका। आपका यहाँ पे मिल जाएगा,
व्हाट सरप्राइज्ड लॉरा डेनम ऑन द बीच इन कॉर्नवाल। तो ए लार्ज नंबर ऑफ अनयूजली बिग क्रैब्स हो जाएगा। ठीक, ये इसका क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट है यहाँ पे 94, ये वाला देख लेते हैं। देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ऑफ द गिवन कैटेगरीज विच स्केल ऑफ लैंग्वेज रजिस्टर डज द गिवन एग्जाम्पल फॉल ऑन टू। सी हैड डिसाइडेड टू एक्सेप्ट द जॉब, यानी कि नॉर्मल है, इन नॉर्मल है, फैमिलियर है, तो कौन सा लैंग्वेज है? तो ये हो जाएगा आपका फॉर्मल है। ठीक, क्या हो जाएगा? फॉर्मल लैंग्वेज है ये आपका। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे 95। माता पिता हमारे प्रथम होते हैं, दिए गए विकल्पों से उचित विकल्प का चयन करके रिक्त स्थान को पूरा करें। तो माता पिता हमारे प्रथम, यहाँ पर डैश लिखा हुआ है तो डैश के स्थान पर प्रयोग करना है। तो प्रथम गुरु होते हैं। ठीक, क्या हो जाएगा? प्रथम गुरु होते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे 96। धन सहयोगी हो जाता है तो साथी साथी और जाते हैं। धन डैश, यहाँ पे डैश लगा हुआ है, धन डैश हो जाता है, धन डैश हो जाता है तो साथी, यहाँ पे कुछ गलत लिखा हुआ है। ठीक, आप पूरा लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फिर से देखिए। यहाँ पे आपका ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे ये नहीं होगा। धन के बाद डैश लगा हुआ है, धन डैश हो जाता है तो साथी और सहयोगी, यहाँ पे साथी के बाद सहयोगी लिखेंगे, साथी और सहयोगी, साथी और सहयोगी, फिर उसके बाद डैश डैश जाते हैं। तो क्या बोलेंगे? धन नष्ट हो जाता है। क्या बोलेंगे? धन, यहाँ पे लिखेंगे नष्ट, धन नष्ट हो जाता है तो साथी और छूट जाते हैं। ठीक, साथी सहयोगी छूट जाते हैं। जब धन हमारे पास नहीं होगा तो ना हमारे पास ना साथी होंगे ना सहयोगी होंगे, कोई नहीं होता है हमारे पास। आगे, पाठक शब्द का स्त्रीलिंग शब्द है तो पाठक का पाठिका होता है। ठीक, क्या होता है? पाठिका। पराजय शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो पराधनजय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पराजय, परा हो जाएगा इसका राइट आंसर। उपसर्ग आगे लगता है शब्द के। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। दाई से पेट छिपाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो दाई से पेट छिपाना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा जान कर से बात छिपाना। ठीक, जान कर से बात छिपाना, क्या हो जाएगा इसका? जानकर से बात छिपाना, यानी कि जानते हुए भी उस बात को छिपा लेना। ठीक, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्वेद से उत्पन्न होने वाला, यानी कि जो पसीने से उत्पन्न होता है उसे क्या बोलते हैं? तो स्वेदज बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं? स्वेदज बोलते हैं। जो पसीने से उत्पन्न हो उसे स्वेदज बोलेंगे। तो ये हो गया आपका लास्ट क्वेश्चन, यानी कि आपके 100 क्वेश्चन पूरे यहाँ पे समाप्त होते हैं। ठीक, तो आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।